है तो छूट की रसीद देना है, यानी कि आप जो है 26% का डिस्काउंट दिए तो कितना में सेल किए, तो 2886 रुपया। तो आप लिख लीजिए 2886 रुपया। और कितना का डिस्काउंट दिया है 26, तो कितना में सेल किए हैं, तो आप उस 74 में सेल किए हैं। तो आपका 74 का वैल्यू कितना दिया है 2886। तो आपसे आपकी बार अंकित मूल्य नहीं पूछा, आपके छूट ही पूछा है, तो छूट कितना दिया है 26। तो 26 का निकालना है, 26 का वाट कर लेंगे, ठीक है। जिसको निकालना उसको x मान लिया। अब देखिए तो ये देखिए 2 से काट रहा है, 2 से काट लें, 2 से अगर काटेंगे तो 2 से कितना है 37 दूना के 74, फिर 2 से काट लेंगे इसको, 2 से कितना है 14 दूना का 28, फिर 2 से फिर 3 से। अब तो नहीं कट रहा, 37 देखिए प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। तो आपको नहीं कट रहा है तो एक बात बताया है कि इसको आप फैक्टर कर लीजिए, 4 4 8 8 और 3 11 1 12। और ये 3 से कटता है तो इसको 3 से इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 चौके 12, फिर 3 8 24 और 3 एकम 3। अब देखिए अब थोड़ा सा दिखने लगा कि अब 3 से कट रहा है। अब देखिए ये कट जाएगा 37 से, तो 37 से काट लें, 37 कितना कटेगा, तो 37 से कम 37, 48 जाना है, 37 8 से 11 37 तिया होता है 111। ये बताया था आपको 37 गुने 3 111, फिर 37 गुने 3 और फिर 2 लीजिएगा, कहता है 2 2 2, फिर 37 गुने 3 और फिर 3 लीजिएगा, तो ये है 3 × 3 × 3 ये चीज़। तो यहाँ देखिए 13 दिख गया। अब देखिए और कट गया पूरा, यानी इसका मतलब कितना आया, तो 13 गुने 3 और गुने कितना है 26। तो 13 से कितना आएगा 39 और गुने कितना 26। अब 6 3 18, यानी कि लास्ट में तो 8 आएगा। देखिए तो ठीक है 6 9 54 आएगा, 6 9 54 यानी कि लास्ट में 4 आएगा। 4 यहाँ है और 4 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा बी। अब हम यहाँ से देख लिए सर इकाई 6, इसका इकाई कितना 9, तो 6 9 54 इकाई कितना बनेगा 4 बनेगा। अब 26 का पढ़ा है तो 26 का पढ़ा कर लीजिए, ठीक है। 26 से कितना आएगा 26 52, 26 से कितना 78, यानी कि 880। अब 26 का पढ़ा 3 बार तो पढ़ लिए, और 26 का पढ़ा 9 पर पढ़ना है, तो 26 का पढ़ा तो फिर 13 पढ़ लिए, 13 9 17 से उसको डबल कर दिए तो 117 कितना आएगा, 13 9 17 से 117 का डबल 200 कितना आएगा 224 से 234 आएगा, कितना आएगा 4 8 3 11 7 2 9 अब 1 10। ऐसे भी कर सकते थे 13 9 17 से इसको डबल कर दिए, क्योंकि 26 का पढ़ना था तो भी आ जाएगा कितना 10 14। हालांकि हम इकाई अंक से ही पकड़ लिए कितना 9 6 54, इकाई अंक कितना 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, गुना करा तो ऐसे भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि ए द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या अब बी द्वारा काम को पूरा करने में दिनों की संख्या से दुगनी है, ठीक है। मतलब ए द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बी द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या का दुगना है। और सी द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बी द्वारा काम को पूरा करने के दिनों की संख्या का आधी है, ठीक है। और ए जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी पहले दिन काम करता है, फिर ए करता है सेकेंड दिन, और फिर सी जो है तीसरे दिन काम करता है, पहले बी फिर ए फिर सी, ठीक है, अल्टरनेट कर रहा है। अब काम जो है फिर चौथे दिन फिर बी आता है, मतलब इस तरह से करता है। तो कह रहा है कि काम जो है पूरा कितना दिन में समाप्त होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ही अब यहाँ पर ही कह रहा है कि ए है, अब ए है, एक बी है, एक सी है। अब यहाँ कह रहा है कि ए द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बी द्वारा पूरा करने संख्या क्या दुगना है, यानी कि बी अगर 1 लेगा तो ये कितना लेगा 2। और फिर सी कह रहा है कि सी द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बी द्वारा काम को पूरा करने के दिनों की संख्या से क्या है आधी है। मतलब अगर सी लेगा 2 तो ये कितना लेगा 1 ही लेगा, ठीक है। यहाँ पर ही बोला कि बी द्वारा सी द्वारा काम को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या बी द्वारा काम को पूरा करने की संख्या का आधी है, बी से आधी है, यानी कि यहाँ पर ही अगर 2 होगा तो ये कितना होगा 1 होगा। अब देखिए तो ये बराबर करते हैं कहीं तो कितना आएगा 2 दूना के 4 रेशियो 2 एकम 2, फिर कितना आएगा 1। तो ये तो आया समय का रेशियो आया, आप कह सकते हैं ये तो समय आएगा, तो हमको क्षमता बता दीजिए। तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि कर देंगे कितना है 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1, और रेशियो कहीं बटा में नहीं होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा 1, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कितना है 2, कितना आएगा 4। तो ये तो क्षमता आ गया। अब कह रहा है कि ये जो है 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर ही टोटल काम निकाल लेंगे, क्षमता गुने समय, जिसका क्षमता देगा उसी का समय लेना है। तो क्षमता तो तीनों को दिया है लेकिन समय केवल एक का दिया है, तो एक का समय लेंगे। तो एक कितना दिन कर रहा है 12 दिन में, और एक क्षमता कितना है तो 1, यानी कि टोटल काम कितना मिला 12। अब इसी काम को पूरा करवाना है, तो पहले करा कौन आ रहा है, तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर सी आएगा। तो बी आएगा तो कितना काम करेगा, तो बी आएगा तो 2 काम करके जाएगा,
फिर ए आएगा तो ए कितना काम करेगा 1, फिर सी आएगा तो कितना काम करके जाएगा तो 4, अब फिर से वही रिपीटेशन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं 4 1 5 और 2 7, तो आप कह सकते हैं कि 3 दिन में कितना काम हो गया, तो 3 दिन में 7 काम हो गया। अब किसका बारी है आने का, तो अब आएगा बी, तो बी आएगा और 2 काम करके चला जाएगा, अब 1 दिन अपना रजिस्टर में नाम चढ़ा देगा, ठीक है। अब 7 और 2 9, लेकिन हमको जाना है कहाँ पर 12 काम पर। फिर कौन आएगा, फिर ए आएगा, तो ए भी आएगा और अपना 1 काम करेगा और भी 1 दिन अपना नाम चढ़ा के चल जाएगा, ठीक है। 7 2 9 1 10 काम तो हो गया, बचल कितना काम है, हमको जाना है 12 काम, बचा है 2 काम। अब सी आएगा तो सी जो है 1 दिन में 4 काम करेगा, लेकिन 4 काम तो बचा नहीं है, बचा तो 2 ही काम है, तो ये जो है 2 काम करेगा, लेकिन समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा कितना, तो 4 काम करता तो 1 दिन लगता, लेकिन 2 काम किया है तो आधा दिन लगता, यानी कि आधा दिन लगता। तो यहाँ पर समय कितना लगा, तो ये काम तो पूरा हो गया, यानी कि 10 दिन, समय कितना लगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अब आधा दिन, तो आप कह सकते हैं 5.5 दिन का वक्त लगा, ठीक है। ये इतना समझाने में आपको समय लग रहा है, नहीं तो बनाने में इसको समय नहीं लगेगा। ऑप्शन देखिए किस में है आपका, ऑप्शन नंबर 5.5, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।